ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी भक्तजनों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में अक्षय तृतीया व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नाम का वैश्य रहता था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार और देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठ करके गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रख करके ब्राह्मणों को अर्पित कर दें। यह सब दान दे करके धर्मदास के परिवार वाले उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य के कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। और उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा और दान आदि कर्म किया। अब अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। अब मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसने कभी घमंड नहीं किया। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा और दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया बहुत ही बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। इसको लेकर के हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत सारी मान्यताएं, कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत लिखने का शुभारंभ हुआ था। ऐसी कहानियों के बारे में आज की वीडियो में आप श्रवण करने जा रहे हैं। और यह दिन अक्षय फलों की प्राप्ति के लिए जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का भी अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का प्रकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए भी यह स्वभाव से काफी आक्रामक और क्रोध वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। अक्षय तृतीया के दिन कृष्ण सुदामा से भी मिलन का संबंध ये वर्णना मिलता है। कहा जाता है कि जिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे, उस दिन भी अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण भगवान को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ भी मिट्टी पत्ता नहीं थे और कुछ नहीं था, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था, जो कि स्वर्ण से बना हुआ था। कथा के अनुसार अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था और इस पात्र की विशेषता यह थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था।
इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में भी अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। एक अन्य कथा प्रचलित है कि अक्षय तृतीया पर महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ कर दिया था और भगवान प्रथम पूज्य गणपति गजानन महाराज ने इस कथा को लिखना आरंभ कर दिया था। इसी वजह से ही कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है और इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और वह कभी पुण्य जो है उसका समाप्त नहीं होता है। इसी दिन अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यता है कि उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया था और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। और अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को अक्षय चीर प्रदान किया था। तो प्रिय भक्तों, इसी दिन माँ गंगा का अवतरण भी माना जाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भगीरथ के प्रयास से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो इस तरह से यह छोटी छोटी कथाएं प्रचलित हैं जो कि अक्षय तृतीया के दिन श्रवण की जाती है। यह बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है और आज के दिन आप इन पुण्य स्थानों पर दीपदान करते हैं तो आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होती है जो कि कभी क्षय नहीं होता है। आज का दिन बहुत पवित्र दिन है। आप तुलसी पौधे के समीप में केले के जड़ पर और बेलपत्र है, पीपल वृक्ष है, बरगद है, आंवले का पौधा है, शमी का पौधा है, इनकी जड़ में आप दीपदान करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। यह स्थायी समृद्धि लाता है। गृह प्रवेश है, यज्ञोपवीत, मुंडन, विवाह आदि मांगलिक कार्य समस्त प्रकार के अक्षय तृतीया के दिन किए जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह छोटी सी कथा है। यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।